हेलो, आस्क पीएस वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो, उसका आंसर मैं वीडियो के माध्यम से दूंगा। और एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लेटेस्ट अपडेट के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। लिंक जो है टेलीग्राम चैनल का नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको ज्वाइन कीजिए। आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट के अपडेट मिलते रहेंगे। यहां पे कमेंट है मिस्टर जितेंद्र का कि सर एक्सपोर्ट इंपोर्ट में फेल होने का रीजन क्या है। तो यहां पे मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा 7 रीजन व्हाई पीपल फेल इन एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस। सबसे पहला रीजन है नॉट हैविंग प्रॉपर प्रोडक्ट। यस, जो लोग एक्सपोर्ट करना चाहते हैं उसके पास प्रॉपर प्रोडक्ट नहीं होती। वो बहुत सारी प्रोडक्ट लेके मार्केटिंग करते हैं, वो बहुत सारी प्रोडक्ट को लेके बायर ढूंढते हैं, तो उसको जो है बायर नहीं मिल पाते और उसको आइडिया ही नहीं है प्रोडक्ट क्या होता है, कमोडिटी क्या होता है, कौन सी प्रोडक्ट में जो है वो भी बिजनेस कर सकते हैं, कौन सी प्रोडक्ट जो है कम बजट में एक्सपोर्ट हो सकती है, कौन सी प्रोडक्ट जो है उसके लिए ज्यादा बड़े बजट चाहिए, उसको आइडिया नहीं है। तो यहाँ पे ये लोग फेल हो जाते हैं, फिर आगे नहीं बढ़ पाते, मतलब प्रोडक्ट से आगे नहीं बढ़ पाते। सेकंड है प्रॉपर डॉक्यूमेंट। पहले प्रोडक्ट सिलेक्ट नहीं कर पाते, अब कौन से डॉक्यूमेंट लेना है। देखिए, लोग एक्सपोर्ट तो करना चाहते हैं बट बेसिक डॉक्यूमेंट नहीं लेना है कि पहले ऑर्डर आएगा उसके बाद मैं डॉक्यूमेंट लूंगा। मैं आपको बता दूं, पहले आप डॉक्यूमेंट ले लीजिए, ऑर्डर उसके बाद आएगा। उसमें भी बेसिक डॉक्यूमेंट आपको लेना है। आईसी, आरसीएमसी, जीएसटी। आपको एक्सपोर्ट करना है तो आप आईसी, आरसीएमसी, जीएसटी अभी से ले लीजिए और आपका वेबसाइट बना दीजिए। कई लोग क्या करते हैं कि सर मुझे एक ऑर्डर मिल जाए उसके बाद मैं वेबसाइट बनाऊंगा और आईसी, आरसीएमसी, जीएसटी लूंगा। तो क्या होगा कि आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट हो गए तो आप कॉन्फिडेंटली बायर से बात कर पाओगे और बायर को कन्विंस कर पाओगे। यहां पे क्या होता है, प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं होने के कारण जो है बंदा कन्विंस नहीं कर पाता है बायर को। नेक्स्ट है लैक ऑफ एक्सपोर्ट इंपोर्ट नॉलेज। यस, एक्सपोर्ट तो करना है बट प्रॉपर नॉलेज नहीं है, प्रॉपर गाइडेंस नहीं है, प्रॉपर सपोर्ट नहीं है, फिर कॉन्फिडेंस नहीं आता है, और कॉन्फिडेंस नहीं आता है तो फिर एक्सपोर्ट नहीं होता। तो आपके पास प्रॉपर जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का नॉलेज होना चाहिए। जो भी नए लोग हैं प्लीज आप प्रॉपर एक्सपोर्ट इंपोर्ट नॉलेज लीजिए, तभी जाके आप जल्दी से आगे बढ़ पाओगे और आप प्लानिंग कर पाओगे और आपको पता रहेगा कि स्टेप बाय स्टेप एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस कैसे होता है, बायर कैसे मिलता है, एडवांस पेमेंट कैसे आता है। ये सारी चीजों का आपको नॉलेज होना चाहिए, तभी आप सक्सेसफुल एक्सपोर्टर इंपोर्टर बन सकते हो। और आप प्रैक्टिकली एक्सपोर्ट इंपोर्ट सीखना चाहते हो तो हमारा जो है एडवांस लेवल का एवरीथिंग अबाउट एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो ट्रेनिंग है उसको आप ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें 100% सिखाने की गारंटी है और मैं खुद ही सिखाता हूं। मैं खुद लाइव में प्रैक्टिकल सिखाता हूं और प्रैक्टिकल वीडियो का हमारा जो है लर्निंग ऐप, ऑनलाइन एग्जिम लर्निंग ऐप भी आपको मिलेगा विथ लाइफ टाइम सपोर्ट। तो आप ज्वाइन कर सकते हो और मोर डिटेल के लिए आप यहां पे कॉल कर सकते हो। नेक्स्ट है नो प्रॉपर मार्केटिंग। यस, एक्सपोर्ट करना चाहते हैं पर प्रॉपर मार्केटिंग कैसे करना है पता नहीं है, या पता है तो प्रॉपरली करते नहीं। मैं आपको बता दूं आज का जमाना क्या है, जो दिखता है वो बिकता है। तो आपको इंटरनेशनल बिजनेस के लिए आपको अच्छा मार्केटिंग करना पड़ेगा, जहां पे रिक्वायरमेंट है ऑनलाइन एंड ऑफलाइन आपकी और आपकी प्रोडक्ट की प्रेजेंस होनी चाहिए, तभी आपको बायर मिलेगा। यहां पे क्या होता है मैं आपको बता दूं, देखो बायर ढूंढना है बहुत ईजी है बट ये क्या है, सम ऑफ ऑल द एफर्ट है। क्या है, सम ऑफ ऑल द एफर्ट। मतलब प्रॉपर मार्केटिंग होगा, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होगा, प्रॉपर नॉलेज होगा, तभी जाके आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस कर पाओगे। प्रॉपर प्लानिंग होगा, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप जो है प्रॉपर प्लानिंग करके आप अच्छा एक्सपोर्ट कर सकते हो। नेक्स्ट है नो हैव टाइम। यस, लोगों को एक्सपोर्ट तो करना है बट वो फेल क्यों हो जाते हैं, क्योंकि प्रॉपर टाइम नहीं दे पाते। मैं आपको बता दूं, यहां पे आपको 24 घंटे देने की जरूरत नहीं है, रेगुलर कंसिस्टेंसी के साथ जो है आपको दिन का 1 आवर देना है, 2 आवर देना है, 3 आवर देना है। 1 भी दो तो भी चलेगा, 2 भी दो, बट कंटिन्यूअसली देना पड़ेगा। रोज का जो है आपको मार्केटिंग करना पड़ेगा, कॉल करना पड़ेगा, मेल करना पड़ेगा। इनिशियल लेवल पे तो रेगुलर आपको एक काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि नए नए जो लोग हैं वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस में आते तो है बट वो लोग प्रॉपरली टाइम नहीं दे पाते और उसको आइडिया नहीं है कि टाइम देना कैसे है, एक घंटा या 2 घंटा उसका यूटिलाइजेशन कैसे करना है, उसको आइडिया नहीं है। तो यहां पे एक्सपोर्ट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हैविंग अ टाइम। अगर आपके पास टाइम है तो आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस में विनर हो। अगर टाइम नहीं है तो फिर यहां पे लोग फेल हो जाते हैं। देखिए, कोई भी चीज को करने के लिए एक टाइम चाहिए, लाइक 2 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, तो उतना तो देना पड़ेगा। लोग इतना टाइम नहीं देते, जितना रिक्वायर्ड है उतना टाइम नहीं देते, फिर यहां पे फेल हो जाते। तो आप ये इंडस्ट्री में आना चाहते हो तो आ सकते हो। मैंने आपको यहां पे बताया ना कि आपके पास 1 आवर पर डे का होना चाहिए, इनफ है। आपके पास राइट गाइडेंस है और 1 आवर है तो आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस आसानी से कर सकते हो। कोई बोले सर मैं जॉब कर रहा हूं उसके साथ बिजनेस करना चाहता हूं, आप कर सकते हो। प्रॉपर प्लानिंग के साथ आप आसानी से बिजनेस
कर सकते हो। मेरा काम है यहाँ पे आपको जेन्युइन एंड ट्रांसपेरेंट नॉलेज देना। आप बिजनेस कर सकते हो, बट क्या है, प्रॉपर प्लानिंग के साथ आप कर सकते हो। टाइम दोगे तो बिजनेस होना ही है, इसमें कोई डाउट की बात नहीं। जो लोग टाइम नहीं देते फिर उसका बिजनेस नहीं भी होगा। देखो मेरा काम है जेन्युइन चीजें बताना, होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। और आप एक्सपोर्ट बिजनेस करना चाहते हो तो कैसे होगा और कैसे आप पॉसिबल बना सकते हो, पूरा गाइड करना मेरा काम है। जेन्युइन इंफॉर्मेशन आपको देना है। नेक्स्ट है माइंडसेट एंड कॉन्फिडेंस। यस, यहां पे क्या होता है, नए लोग होते हैं उसे कॉन्फिडेंस नहीं होता है, तो आप सीख के कॉन्फिडेंस आपका डेवलप कर सकते हो और आप ये बिजनेस कर सकते हो। सेकंड है माइंडसेट कि बिजनेस होगा कि नहीं होगा, बायर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, एडवांस पेमेंट देगा कि नहीं देगा। देखिए आपको करना है तो हर चीज मिलने ही वाली है। आपको बता दूं, एक कहावत है ना कि ढूंढने से तो भगवान भी मिल जाते हैं, तो बाहर क्या चीज है, आपको माइंड को डेवलप करना पड़ेगा। माइंडसेट की मैं बात करूं तो माइंडसेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है और पॉजिटिव माइंडसेट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमारा माइंड कैसा है, हम जितना पूछते हैं ना उतना ही वो आंसर देता है। मैं आपको बताता हूं, आपको जो है अहमदाबाद से मुंबई जाना है। अब आप कैसे जाओगे, तो आप बोलोगे सर हम फ्लाइट से जाएंगे 1 घंटे में पहुंच जाएंगे। आप बोलोगे हम ट्रेन से जाएंगे 6-7 घंटे में पहुंच जाएंगे। हम बस से जाएंगे 10 घंटे में पहुंच जाएंगे। और हम टैक्सी से जाएंगे तो भी अराउंड 10 घंटे में पहुंच जाएंगे। आपको कितने आंसर मिल गए। बट मैं आपको यहां पे बताता हूं, आपके पास कोई पैसा नहीं है, मतलब पैसा नहीं है, अहमदाबाद से मुंबई जाना है, पैसा नहीं है, तो अब आप कैसे जाओगे। आपका माइंड आपको आंसर देगा कि पैसा नहीं है तो भी हम जा सकते, चल के जा सकते, कोई हमको लिफ्ट दे सकता है। समझ में आ रहा है, देखो जाना तय है तो कोई भी रास्ते यहाँ पे अवेलेबल, और हमारा माइंड हमें रास्ता देगा ही। अब देखिए बाय फ्लाइट जाओगे 1 घंटे में पहुंचोगे, आप चल के जाओगे तो 5 से 10 दिन में पहुंचोगे। आप पहुंचोगे जरूर, आपका माइंडसेट है और आपको जाना है तो आप जा सकते हो। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का भी ऐसा है कि आपको एक्सपोर्ट करना है। कोई बोले सर मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास नॉलेज नहीं है, मेरा कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट में कोई बैकग्राउंड नहीं है, आपको जाना है तो आप जा सकते हो। तो माइंडसेट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पॉजिटिव रखोगे तो आपको जो है मंजिल मिल ही जाएगी। नेक्स्ट है नॉट टेकिंग कैलकुलेटिव रिस्क। यस, जो नए एक्सपोर्टर होते हैं या एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस शुरू करना चाहते हैं वो कैलकुलेटिव रिस्क नहीं लेते, इस हिसाब से वो फेल हो जाते हैं। मैं आपको प्रैक्टिकल बता दूं, अभी हमारा एक्सपोर्ट मैनेजर मुझे बता रहे थे कि सर ये जो पार्टी है ये सैंपल मांग रही है। तो मैंने बोला सैंपल तो हम भेज सकते हैं और हमारा एक सिस्टम है कि भाई सैंपल हम भेजेंगे, कुरियर का चार्जेस आपको देना है। तो हमने बायर को मेल भेजा कि हम सैंपल आपको भेजेंगे, कुरियर के चार्जेस आपको देने पड़ेंगे। तो वो लोगों ने रिप्लाई किया कि भाई हम तो कुरियर के चार्जेस देते नहीं है, हमने तो कभी किसी को कुरियर के चार्जेस दिए नहीं है, जो भी सप्लायर है हमें तो फ्री में कुरियर भेजते हैं। तो हमारे मैनेजर ने आके मुझे बताया कि सर इसका ऐसा रिप्लाई आया है, अब हमें क्या करना है। तो मैंने प्रैक्टिकली मैनेजर को पूछा कि आपको क्या लगता है कितनी जेन्युइन पार्टी है, मतलब ऑर्डर आने के चांसेस कितने हैं। उसके बाद और भी सप्लायर हो गए ना कि आपके साथ उसका बात हो रहा है, तो बातों से आपको कितना लगा कि वो पॉजिटिव है, कन्विंस हो सकता है। तो उसने बताया मुझे कि सर कन्विंस तो हो सकता है, अच्छा बायर है, जेन्युइन बायर है, सैंपल भेजना चाहिए। तो मैंने बोला भेज दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो ये कैलकुलेटिव रिस्क है। अब हम लोग सैंपल भेजेंगे तो 2000 से 3000 का खर्चा होगा। कितना होगा, 2000 से 3000 का खर्चा होगा। एक कैलकुलेटिव रिस्क है। तो मैं आपको यहां पे बता दूं कि हमने सैंपल भेजा, उसका कोई गारंटी नहीं है कि उसका ऑर्डर आएगा। बट मैं आपको बताऊं ऐसे 10 सैंपल हम भेजेंगे तो 10 में से एक का रिप्लाई आने की तो संभावना है ना, पूरी संभावना है ना कि 10 में से। और ये सैंपल हम इसे एरे गेरे को नहीं भेज रहे, जिसके साथ बातें हो रही है, जिसका हमने वेरिफिकेशन किया है, जिसकी कंपनी है, जो इंपोर्टर है, एक अच्छे लेवल पे बातचीत हो गई है, रेट वगैरह डिसाइड हुआ है, पेमेंट टर्म की बातें हो गई है, उसके बाद हम लोग सैंपल भेजते हैं। इतना सारा कम्युनिकेशन होने के बाद 10 में से एक बंदा तो ऑर्डर देगा ना। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये प्रैक्टिकल चीज है और इसको बोलते हैं कैलकुलेटिव रिस्क। कि मैं 10 लोगों को सैंपल भेजूंगा, मेरा 20,000 से 30,000 का खर्चा होगा, पर उसमें से मुझे एक बायर मिल जाएगा। एक बायर मिल गया तो पूरा खर्चा वसूल है। तो इस हिसाब से पूरा बिजनेस होता है। और बोलते हैं ना गुजराती लोग अच्छा बिजनेस करते हैं, तो इस हिसाब से हम लोग कैलकुलेटिव रिस्क लेते हैं। क्या करते हैं, कैलकुलेटिव रिस्क लेते हैं कि इसमें मैं इतना इन्वेस्ट करूंगा, इतना मैं मतलब सैंपल वगैरह भेजूंगा तो मुझे कितना बेनिफिट है, कितना भेजना पड़ेगा, उसमें से एक बार आएगा। तो इसको बोलते हैं कैलकुलेटिव रिस्क। और आप भी कैलकुलेटिव रिस्क कैसे लेना है वो आप सीखना चाहते हो प्रैक्टिकली, आप एक गुजराती बिजनेसमैन से बिजनेस कैसे करना वो सीखना चाहते हो, तो हमारा जो ट्रेनिंग है आप ज्वाइन कर सकते हो। और ये वीडियो अच्छा लगा तो और भी लोगों तक शेयर कीजिए और इंडिया का एक्सपोर्ट बढ़ाने में मेरी हेल्प कीजिए। लेट्स गो ग्लोबल टुगेदर। थैंक यू एंड जय हिंद।